बाहर से बहुत सारे विद्यार्थी शहरों में पढ़ने आते हैं, अलग अलग स्थानों पर निवास करते हैं, हॉस्टलों में रहते हैं, प्राइवेट रूम लेकर रहते हैं, और यह स्थिति हमेशा से ही रही है। मैं इसलिए भी कह पा रहा हूँ इस चीज को कि मेरे पिता भी अध्यापक रहे हैं और मैंने उस समय भी देखा है कि यह स्थिति रही हुई है। अक्सर असामाजिक लोग इन लोगों को व्यसनों की तरफ आकर्षित करते हैं और वर्तमान में यह स्थिति तो बहुत विकट सी हो गई है, जब सोशल मीडिया और यूट्यूब और अन्य टेक्नोलॉजी के साधनों के कारण असामाजिक तत्व इन सभी गतिविधियों को और जोर शोर से प्रसारित कर रहे हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए आपका मार्गदर्शन चाहिए। बिल्कुल सही बात कही है। बाहर जाना आज की बात नहीं है, हर युग में रहा है। हमारे देश में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों में दुनिया भर के लोग आते थे, हजारों हजारों की संख्या में रहते थे। गुरुकुल युग में भी बाहर जाके पढ़ा जाता। हम कहीं जाएं, यदि हमारी निष्ठा सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, और निष्ठा खंडित हो गई तो हम खंडित हैं। हमें चाहिए, बच्चों को बाहर जाने से रोकना ठीक नहीं है, पर उनकी सांस्कृतिक निष्ठा हमें जगाना चाहिए, उनके अंदर संस्कारों को जागृत करके रखना चाहिए, उन्हें अपने जीवन की मर्यादा का पाठ पढ़ाना चाहिए, और हमें अपने जीवन की क्या सीमाएं रखनी है इसका बोध कराना चाहिए। यदि हम ऐसा कर दें तो बच्चे आज भी समझ सकते हैं, और आज भी बहुत से समझे, सब में भटकाव नहीं है, भटकने वाले कुछ ही लोग हैं, लेकिन हम उन्हें उनकी निष्ठा जगा कर संभाल सकते। शास्त्रों में विद्यार्थियों के पंच लक्षण बताते हुए कहा गया है, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो वर्तमान परिदृश्य में विद्यार्थियों में ये लक्षण उद्घाटित हो सके, इसके लिए हम अध्यापकों की अध्यापन शैली किस प्रकार की होनी चाहिए, कृपया इसका समाधान कीजिए। देखिए, आपने जो सवाल पूछा है ये बड़ा विचित्र सा है। आज के समय में ये बातें थोड़ी अप्रासंगिक जैसी बन गई, क्योंकि आज के समय में शिक्षा का सिस्टम ही बदल गया। अब पूरी तरह शिक्षा पेशेवर हो गई, और ऐसे समय में ये सब चीज़ों को अगर कोई अध्यापक चाहेगा भी तो उसके पास विद्यार्थी आना कम हो जाएंगे। अब तो आप लोगों के साथ भी ये विडंबना हो रही कि अब विज्ञापन देने पड़ रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट्स में लोगों को भर्ती करने के लिए। ये मैं कहता हूँ आज की पूरी शिक्षा प्रणाली के ऊपर एक बड़ा प्रश्न उत्पन्न करता है। हमारे यहाँ पुरानी बात कहती थी, विद्यार्थी चेत कुतो सुखम सुखार्थी चेत कुतो विद्या। लेकिन अब तो पहले फैसिलिटीज़ के अंबार लगाते हैं, फिर विद्यार्थी की बात करते हैं। सोच बदल गई है, और इस विकृत सोच का परिणाम हम सबके सामने। फिर भी यदि अध्यापक खुद इन बातों को आत्मसात करता है तो उसके व्यक्तित्व का विद्यार्थियों पर प्रभाव जरूर पड़ता है। और मेरा अनुभव बताता है, हमारी बोली से ज़्यादा प्रभाव हमारे व्यवहार का होता है। जो चीज़ें हम सामने वाले में देखना चाहते हैं, पहले उसे हमें व्यवहार में दिखाना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो निश्चित वह परिणाम